जितने भी हमारे सम्मानी जो आए हुए हैं, मैं निवेदन भी करता हूं जिन्होंने मुझे श्री सत्यप्रकाश जी जो हमारे को 1101 रुपया का हार डाल करके सम्मानित करके गए हैं और 501 रुपया से सुरेश यादव जिला पंचायत सदस्य जिन्होंने हार डाल के सम्मानित किया है। और ये 501 रुपया यानी रामपाल सिंह प्रधान जी की तरफ से। और मैं निवेदन भी करूंगा, इधर आओ नेताजी, थोड़ा माइक पे दो चार बातें, कुछ इच्छा है लोगों की भी तो बोल दीजिए, जरूर सामने आ जाओ, इधर आए, इधर आ जाओ। प्रधान जी आप भी आ जाओ, सुरेश जी, सब लोग। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान के आयोजन में उपस्थित परम पूज्य आचार्य सुनील चैतन्य जी, जो इस गद्दी व्यास गद्दी पर भगवान सुखदेव भगवान वेद व्यास के रूप में उपस्थित हैं, उपस्थित उनकी सभी संगीत पार्टी, हमारे परीक्षक जी, आयोजक भैया हंसराम जी और भाभी और बच्चे प्रदीप, प्रसून और राजीव, उनकी तीनों की धर्म पत्नियां, उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं बधाई में प्रणाम करना चाहता हूं इस गांव की गमा देवी को, इस गांव के जितने भी देवी देवता उनको प्रणाम करता हूं, इस पंडाल में उपस्थित हमारे भगवान बड़े गुरुदेव हनुमंत लाल जी को, और मैं प्रणाम करता हूं स्थान देवता को। और मैं बहुत बहुत सम्मान के साथ में अपने भाई, बड़े भाई और इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्री प्रकाश यादव जी, हमारे बड़े भाई ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री सुरेश यादव जी, उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सती सावित्री, सती अनुसुईया जैसी हमारी माताएं बहनें, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे सभी मेरे भाईगण, लवकुश जैसे हमारे सभी प्यारे बच्चों, मैं बधाई देना चाहता हूं उनको जिन्होंने इस भागवत में सहयोग किया। अपने तन से, अपने मन से और धन से मैं उनको लाखों बार बधाई देना चाहता हूं। भगवान के दिव्य चरित्रों का वर्णन शायद ये 5वां दिन है, 6वां दिन है, और बहुत ही मार्मिक कथा चल रही थी भगवान गोवर्धन नाथ की। मैं आप लोगों के बीच में बाधा जरूर बन रहा हूं, लेकिन 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान के दिव्य चरित्रों को सुनकर के आप उन्हें नजरअंदाज ना करें, क्योंकि भगवान की कथा हर आदमी को सुनने को नहीं मिलती है। जिसके लिए स्वर्ग लोगों में बैठे देवता भी तरसते हैं भगवान की कथा मिल जाए, उनको भी ये भागवत नहीं मिल रही है। ये भागवत भगवान के दिव्य चरित्रों का वर्णन है, भगवान का स्वयं में ये विग्रह है। भगवान जब अपने लोक को जा रहे थे, उद्धव ने पूछा था कि आखिर में हम लोग कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा था ये भागवत हमारा ही विग्रह है, और इसको जो सुनेगा पढ़ेगा, इसको जो भी कहेगा उसके सारे पाप मुझ हो जाएंगे और उसको भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। इसमें महिमा लिखी है, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय में बहुत अच्छी महिमा लिखी है, क्योंकि ये भक्त और ज्ञान और कर्म की प्रतीक है। ये भागवत हमें भगवान से मिलाने का काम करती है, हमारा भाग्य बदल देती है, खाने के लिए हमारा भाग देती है, जीवन में आने वाले सभी राग को मिटा देती है। इसी का नाम है भागवत। ये भागवत हमें चलना सिखाती है, जीना सिखाती है। ये भागवत हमें रहना सिखाती है, हमें यहाँ तक सिखाती है कि हमें अपने जीवन
में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये भागवत हमारी हमें से ज्ञान दे। इसलिए मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, खासकर हमारे समाज में कुरीतियां पैदा हो रही हैं, बड़ों का आदर बहुत दूर जा रहा है। लोग 5 रुपए का दान करते हैं और 25 फोटो डाल देते हैं। लोग 100 रुपए का दान करते हैं, 200 फोटो फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। साथियों, इन चीजों से बचिए। भगवान के दर्शन करने जाते हो, फूल चढ़ाते हो भगवान की तरफ, चेहरा करते हो अपने मोबाइल की तरफ, ये चीजें ठीक नहीं है। आपकी दूरियां हैं भगवान से। मैं बहुत लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ तमाम जाने चेहरे बैठे हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि अपने समाज में जो कुरीतियां फैल रही उनको दूर कराएं, बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को शिक्षा से पहले उन्हें जीना सिखाएं, उन्हें इंसान बनाएं, इसके बाद वो अपने आप स्वयं कुछ न कुछ बनी जाएंगे। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, कहने का मौका नहीं मिलता कि आखिर में हम लोग ये बात कहां कहेंगे। जब कभी शांति पाठ में जाते हैं, जहां हमें नहीं कहना चाहिए, हम लोग वहां भी कहना पड़ता है, लेकिन जहां कहना चाहिए वहां नौजवान नहीं आते हैं। हमने देखी संख्या बुजुर्गों की ज्यादा है, लेकिन नौजवानों की संख्या बहुत कम है। इसका मतलब है हम लोग संस्कारों से विरक्त होते जा रहे हैं। मैं ज्यादा वादा न बनकर एक शब्द और कहूंगा, मैं अपनी माताओं से कहूंगा कि आप लोगों ने भगवान शंकर और माता पार्वती नहीं देखी है, लेकिन आपने अपने सास ससुर, अपने माता पिता देखे हैं, इन्हीं को शंकर और पार्वती मानकर पूजिए। कहीं आपको कोई भी ज्योतिष नहीं दिखाना पड़ेगा। आपके घर में साक्षात भगवान हैं, आप उन पर भरोसा कीजिए, उनका आदर कीजिए, समय से उनको भोजन दीजिए, उनका स्वागत कीजिए। देखिए आपके घर में कितना अच्छी खुशखबरियां आती हैं। आप लोग परेशान रहते हो कोई बीमारी से, कोई किसी से, आप बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। मैं इन्हीं के साथ मैं पुनः व्यास गद्दी को प्रणाम करता हुआ आप सबको आपके सभी के चरणों में कोट सा प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय कन्हैया लाल की। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बड़े भाई और डिप्टी एसपी से रिटायर हम आप और सबके जिला पंचायत सदस्य श्री प्रकाश यादव जी से कि वो भी अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। श्री प्रकाश यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई रामपाल यादव जी। आज इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के अवसर पर व्यास गद्दी पर विराजमान बहुत ही विद्वान श्री सुनील शास्त्री जी तथा उनकी समस्त सहयोगियों को मैं इस रघुनाथपुर की पावन धरती पर पधारने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और अपने सभी साथियों के साथ और अपने सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार और वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग माताएं, बहनें तथा बच्चों को यथोचित प्रणाम करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री हंसराम यादव जी को कि उन्होंने इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो कराया है, इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। क्योंकि इस कलयुग में स्वयं एक चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यहाँ तो इस समय केवल भगवान का नाम लेने से ही उद्धार हो जाता है। तो ये कथा 7 दिन चलेगी, तो 7 दिन कम से कम आप इसी बहाने भगवान का नाम तो लेंगे। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हंसराम यादव जी को कि इसी बहाने कम से कम हम लोगों सबको, आप सभी को कथा का श्रवण करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों 7 दिन कथा चलेगी। आपके व्यास जी आपको बहुत कुछ समझाएंगे, शास्त्री जी ने बहुत कुछ बताया, रामपाल जी ने अभी हमारे विस्तृत बहुत कुछ बताया आप लोगों को।
मैं तो यही अनुरोध करूंगा आप सबसे कि दिन भर कथा सुनते कम से कम एक अच्छी चीज ग्रहण करके यहाँ से जाएं, चाहे माताएं हो या बहनों हो या बच्चे बुजुर्ग, एक चीज कम से कम यहाँ से लेके जाएं, उसका अपने जीवन में अनुसरण करें तो शायद जिंदगी पार हो जाएगी। और हमारे समाज में जैसा कि विरामपाल जी ने कहा कि वैमनस्यता बहुत बढ़ रही है। वैमनस्यता क्यों बढ़ रही है कि हम अपने बेसिक उसूल जो है, हमारे आपके सिद्धांत हैं, जो सामाजिक बंधन, उनसे हम अलग हटते जा रहे, भटकते जा रहे हैं। हमारे नौयुवा अपने कर्तव्यों से एकदम भटक चुके हैं। कहना नहीं चाहिए मुझे, छोटे बच्चे हुए, एक तो शराब पीने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं अक्सर शाम के टाइम जितने नौयुवक मिलते हैं वो ज्यादातर पीए मिलते हैं, 70% तो कम से कम पीए मिलते ही मिलते हैं। तो मैं इसके लिए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें, उनको सुधारें और शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक करें। जब हम आप शिक्षित होंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, जब हम आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्षेत्र आगे बढ़ेगा। जब तक हम अपने समाज को सुसंगत नहीं कर पाते हैं, जो शिक्षित नहीं कर पाएंगे, तो हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस चिल्लाते रहिए, इस चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जब जड़ें मजबूत होगी, नींव मजबूत होगी, तो बिल्डिंग अपने आप मजबूत होगी। जब नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं हो सकती है, चाहे उसमें कितना भी प्लास्टर करा लो, चाहे इतना भी रंग रोगन करा लो। तो मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करूंगा कि अपने अपने संस्कारों को अच्छा करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और जब शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तो हम सब अपने आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं व्यास गद्दी को पुनः प्रणाम करते हुए, उनका पुनः आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय बंसी वाली। धन्यवाद।